इतना ना बढ़ा पाकिए दामा को, जरा दामन को देख बंदे कबा दे। वो दोनों तो चाहते हैं ये कि जरदारी साहब अपनी सिंध गवर्नमेंट कुर्बान करें। जरदारी साहब को क्या ज़रूरत है इनके पीछे अपनी गवर्नमेंट कुर्बान करने की? अपना नवाज शरीफ तो भाग गया मुल्क से, वो जेल से ही भागा है ना। जिस तरह पीडीएम वालों ने मौलाना फजल रहमान के साथ किया है, मेरे ख्याल में तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नवाज शरीफ का कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो सियासत छोड़ दो। आपके ख्याल में ये उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा है या आसिफ जरदारी के लिए? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। आपसे सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो सियासत छोड़ दो, तो आपको क्या लगता है ये उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा है या जरदारी के लिए? उन्होंने जरदारी के लिए कहा है। तो मौलाना फजल रहमान ख़ुद जो हैं वो तो डरते हैं जेल से, उनके ऊपर ये करप्शन वगैरह के केस बने हुए हैं, तो वो भागते हैं, नैब के ऑफिस में नहीं जा रहे, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि आप डरते हैं जेल से। मौलाना फजल रहमान तो ख़ुद डरते हैं, ये तो खुद बहुत डरपोक हैं। तो जरदारी साहब जो हैं वो तो जेल तो काफ़ी काटी है। लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये उन्होंने जरदारी के लिए कहा है? नवाज शरीफ के लिए भी तो कह सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए भी कहना चाहिए, लेकिन उनका ज़्यादा तल्लक है ना अपने नवाज शरीफ से, इसलिए वो जरदारी के लिए कह रहे हैं। तो उनको ये नहीं कहना चाहिए, कहना दोनों के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये अपना नवाज शरीफ तो भाग गया मुल्क से, वो जेल से ही भागा है ना, जेल से निकला और भाग के चला गया। उसको चाहिए ना कि इधर आके अपना सामना करे अदालतों का, कोर्ट का। तो जरदारी साहब तो इधर ही है, वो तो नहीं भाग रहे यहाँ से। तो ये भी तो कहना है ना कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो सियासत छोड़ दो, तो आपको क्या लगता है फिर उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए या फिर वो जेल जाएंगे? नहीं, सियासत तो नहीं छोड़नी चाहिए, सियासत छोड़ देंगे तो सब कुछ उनका तो सब कुछ है ही सियासत में, सियासत छोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे वो। क्या लगता है वो जेल चले जाएंगे? तो जरदारी साहब जेल चले जाएंगे, उनको कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ आएगा वो भी जेल में जाएगा। लेकिन उनका तो ये कहना है कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई कि मैं जेल काट। तो खाने पीने के लिए तो हालत है, करप्शन तो कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो जेल में क्या जाना चाहिए? उनको भी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन उनको जाना चाहिए। बुढ़ापा तो है, लेकिन वो काम ही ना आदमी करे कि जब बाद में जेल से डरे, उनको जाना चाहिए जेल में। तो ये कहना है कि उनको जेल जाना चाहिए। उनको जाना चाहिए जेल में, दोनों को जाना चाहिए। नवाज शरीफ आए उसको भी जाना चाहिए जेल में। मेरे ख्याल में जिस तरह पीडीएम वालों ने मौलाना फजल रहमान के साथ किया है, मेरे ख्याल में तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नवाज शरीफ का कह रहे हैं। आपको ये लगता है कि वो नवाज शरीफ को कह रहे हैं? बिल्कुल उसी को कह रहे हैं, नवाज शरीफ को, कि वो आएँ, अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वो आ जाएँ और जेल चले जाएँ। वो नहीं जा सकती इसलिए तो वो आ नहीं रहे पाकिस्तान। मरियम बीबी तो कहती हैं कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। वो तो मेरे ख्याल में पिछले 4-5 साल से इसी कंडीशन में नहीं है कि वो इधर आ सकें। वो तो यही कहेंगे मेरे ख्याल में, और अगले 2 साल वो इसी कंडीशन में नहीं है कि वो इधर पाकिस्तान आ सकें। तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ये नवाज शरीफ के लिए बोला होगा कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं तो सियासत छोड़? मेरे ख्याल में आपने वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी नहीं देखी, जिस तरह उसका मूड था, जिस तरह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उससे साफ ज़ाहिर था कि वो अपने वो नवाज शरीफ को ही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ आएंगे और जेल में जाएंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे पाकिस्तान? उनके पाकिस्तान ना आने की वजह क्या है वैसे? यही है, जेल, जो आपने सवाल किया है, जेल ही जाएंगे अगर आएंगे तो। जेल वो डर की वजह से नहीं आ रहे ना, कि आऊँगा तो जेल चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान का कहना ये है कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो सियासत छोड़ दो, तो आपके ख्याल में ये उन्होंने नवाज शरीफ के लिए बोला होगा या फिर आसिफ जरदारी? लेकिन जो इजलास हुआ था पीटीएम का, उसमें तो क्लियर है कि उसको अगर देखा जाए तो मौलाना साहब ने ये आसिफ जरदारी के लिए बोला है। तो मेरा सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान अपनी ज़िंदगी में कभी जेल गए हैं? कितने साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं? और जिसको वो कह रहे हैं वो 14 साल ज़िंदगी के जेल गुजार चुके हैं बगैर किसी जुर्म के। आज तक उनके खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई है। पूरी रियासत, पूरे इदारे लगे रहे हैं। जिस शख्स का 32 साल से एहतसाब हो रहा है और एहतसाब नहीं कर पा रही है रियासत, उसके इदारे, उसकी फ़ौज, उसका नैब, उसके सारे इदारे मिलकर भी उस शख्स को कोई सज़ा नहीं दिलवा सके हैं। उस शख्स के बारे में कहना मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, जिसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल जेल में गुजारे हों और 32 साल उसका हिसाब होता रहा हो। उसकी आधी ज़िंदगी अदालतों में पेशियों, जेलों और इस तरह के इल्ज़ामात का दिफा करते हुए गुजर गई हो। उसको ये ताना देना जो है वो जचता नहीं है। ताना ये किसी एक को तो नहीं दिया ना मैंने। मेरा आपसे सवाल ये है कि उन्होंने आपके ख्याल में, आपका क्या ख्याल कहता है कि उन्होंने ये नवाज शरीफ के लिए बोला होगा या फिर आसिफ जरदारी? ये नवाज शरीफ को नहीं कहा है, उन्होंने आसिफ जरदारी को कहा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इतना ना बढ़ा पाकिए दामा को, ज़रा दामन को देख बंदे कबा दे।
साहब को वो ताना तो दे रहे हैं जिस तरीके से नवाज शरीफ से के साथ वो मिल के, वो दोनों तो चाहते हैं ये कि जरदारी साहब अपनी सिंध गवर्नमेंट कुर्बान करें। जरदारी साहब को क्या ज़रूरत है इनके पीछे अपनी गवर्नमेंट कुर्बान करने की। इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान ने 2007 में काजी हुसैन अहमद के साथ ये ड्रामा खेला था, जब वो परवेज़ मुशर्रफ की असम्बली से इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे थे, तो फिर आखिर में काजी हुसैन अहमद साहब ने अकेले ही इस्तीफ़ा दिया था और फिर इन लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था फजलुर रहमान साहब ने। इन्होंने कहा था कि मेरी सरहद में हुकूमत है तो हम हुकूमत किस तरह छोड़ सकते हैं। तो आज ये देखें मौलाना साहब के साथ वही जिस तरीके से उन्होंने काजी हुसैन अहमद साहब के साथ किया था, आज उनके साथ वो उनके जो अमाल थे वो सामने आ रहे हैं। तो जरदारी साहब को क्या ज़रूरत है, उनको एक नवाज शरीफ को देखें। नवाज शरीफ जिस तरीके से पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी नवाज शरीफ लोगों को पीपल्स पार्टी का काउंटर करने के लिए, तो अब जरदारी साहब के पास भी मौका है कि किसी तरीके से कुछ किसी भी कहीं भी सदा बातें हो रही हैं कि कुछ। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा आपसे मेन सवाल ये है कि आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने ये जरदारी के लिए बोला है या नवाज शरीफ के लिए बोला है? कि जरदारी साहब के लिए बोला है, क्योंकि वो आपको पता है नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब मिलके जरदारी साहब को टारगेट कर रहे हैं। अब उनका यही प्लान है कि किस तरीके से जरदारी साहब को मजबूर किया जाए कि वो अपनी सिंध गवर्नमेंट छोड़ दें। और आपको क्या लगता है वो सियासत छोड़ देंगे या फिर जेल चलेंगे? जरदारी साहब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जरदारी साहब एक आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सियासत का बहुत बड़ा नाम है, उनको पता है कि सियासत किस तरीके से करनी होती है, किस वक्त पे कौन सा मोहरा चलाना होता है, अपने पत्ते वो बड़े संभाल के इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर जेल जाने की हिम्मत नहीं है तो सियासत छोड़ दो, तो आपके ख्याल में कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा होगा या आसिफ जरदारी? हाँ जी बिल्कुल, इसने जो है बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही कहा, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने तो 14 साल जेल काट ली है। तो अब ये जब इनका इजलास हुआ था PTM का, तो उसमें इन्होंने कहा गया था कि भी आप पाकिस्तान आएँ और जंग में शरीक हों और हमारे साथ जेल भी काटें, क्योंकि जेल काटेंगे फिर आप हम जो है वो आगे लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो ये मेक श्योर है कि उन्होंने जो है वो उस नवाज शरीफ के लिए कहा है, और क्योंकि आसिफ जरदारी ने जेल काटी हुई है उसके लिए कैसे कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे? तो वो कभी भी नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? अगर आना होता वो जाते क्यों? तो अगर गए इसका मतलब वो नहीं आएंगे। तो नवाज शरीफ जेल से भागते हैं, तो वो जरदारी तो जेल का आदी है, वो जा सकता है, जो होगी चली जाएगी। नवाज शरीफ कैसे जेल से भागते? वो जेल से इसलिए भागते हैं कि वो जेल उनको अच्छी नहीं लगती, उनको UK अच्छा लगता है। जरदारी को जेल अच्छी लगती है? जी बिल्कुल, वो तो बंगा 14 साल रहा, इसमें कोई शक है? कैसे लगता है कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए कहा होगा? बिल्कुल 100% नवाज शरीफ के लिए फजलुर रहमान नवाज शरीफ के साथ नहीं है? होगा साथ, लेकिन वो बता रहा है, ललकार रहा है कि भाई आओ जेलें भरो। तो आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान आएंगे या फिर वो सियासत छोड़? मेरा ख्याल है कि सियासत छोड़ ही देनी चाहिए, पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान नहीं आएंगे? वैसे उनके पाकिस्तान आने की वजह क्या लगती है आपको? पाकिस्तान आने की वजह कहाँ आने की वजह? यही है कि जो हालात हैं सामने, जेल से वो नाहल तो करार दे दिया गया ताहयात, तो ज़ाहिर है उसके बाद आने का क्या तुम बनता है। उनके पार्टी के लोग तो यही कहते हैं कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आ सकें। देखें आप TV पे सब लोग देख रहे हैं, बयान भी दे रहा है, मुलाकात भी कर रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो बस एक घोषणा भी होना चाह रहा है।